हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और एक्सरसाइज चल रही है 6.2। और 6.2 का देखो क्वेश्चन है हमारे आठवां क्वेश्चन जो है वो अपने 9th क्लास में आया हुआ है। 9th क्लास में ये मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से आया हुआ है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है? 9th क्लास में ये मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से आया हुआ है। मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से आया हुआ है। और ये पहले पुराने कोर्स में 10th में ही था, लेकिन जैसे जैसे हर 5 साल से कोर्स चेंज होता है तो ये कभी 9th में कभी 10th में ऐसे आता जाता रहता है। तो अभी ये 9th में है। और अभी यहाँ पर तो जो 9th में इसको सिद्ध किया गया है वो है सर्वांग समता के नियम से। सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, वहां पर सर्वांग समता के नियम से सिद्ध किया गया। और यहां पर हम करेंगे इसको समरूपता के नियम से। वहां पर है त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, और यहां पर है त्रिभुजों की समरूपता। तो ये अभी जो है 10th क्लास में ये समरूपता की प्रश्नावली चल रही है और ये समरूपता के नियम से आया हुआ है। और 9th में ये आया हुआ है सर्वांग समता के नियम से। तो वो अलग है, वो आपने सिद्ध किया है नहीं किया है, आपने समझा नहीं समझा, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं उसका। आपको केवल इसको समझना है बस। अभी इससे समझ लो, बाकी 9th वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। इतना सा ये केवल इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 9th में आया हुआ है। बाकी ये 10th में यदि परीक्षा में आएगा तो आपको इसी नियम से, समरूपता के नियम से ही करना है इसको। यानी ऐसा नहीं है कि आपको इसको 9th वाले नियम से करना है, आपको इसी नियम से करना है। वो थोड़ा कठिन है। जो 9th में जो मध्य बिंदु पर में सर्वांग समता से आया हुआ है वो कठिन है, बाकी ये वाला थोड़ा बिल्कुल ही सरल है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे प्रमेय 6.2 प्रमेय क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 6.2 प्रमेय क्या है? 6.2 प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा खींची जाती है और वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी ये ABC है। ABC त्रिभुज में DE कोई रेखा है, वो इस प्रकार खींची गई है कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। यदि ये हमें दिया हुआ हो तो इसका मतलब है कि DE समांतर है BC के, ये सिद्ध हो जाता है। यदि ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये समांतर है। यहां पर हमें जो दिया हुआ वो उसका हम चित्र बनाते हैं। यह है त्रिभुज ABC और इसमें एक रेखा है DE। ठीक है, ये ABC त्रिभुज है जिसमें DE रेखा है जो BC के समांतर हमें सिद्ध करनी है। इसको हमें ये दिया हुआ है कि प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आदि होती है। यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है कि D और E AB और AC के मध्य बिंदु है। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। हमें सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि तीसरी भुजा कौन सी? BC के समांतर है DE। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ वो लिखेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है DE समांतर है
BC के, ये हमें सिद्ध करना है और सीधी इसमें उत्पत्ति है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ये सवाल नहीं है, बिल्कुल ही मतलब आसान है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, चूंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है AB का, इसका मतलब है कि AD बराबर है BD के, ठीक है ना। जब D AB का मध्य बिंदु है तो AD और BD दोनों बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि AD को इधर लेके आए या फिर इसको ऐसे लिखें AD बट्टा BD बराबर BD बट्टा BD, यानी कि दोनों तरफ हमने BD का भाग दिया तो BD से BD कट गया, तो AD बट्टा BD बराबर क्या आया 1, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम चूंकि D मध्य बिंदु है AB का, तो इसी प्रकार हमारे E मध्य बिंदु है AC का, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो AE बराबर है EC के, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है तो E भी AC को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए AE और EC को हमने बराबर लिखा, तो फिर इसको भी हम इधर लेकर आए तो ये भी ऐसे हो जाएगा AE बटा EC बराबर हो गया 1, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 देखो, AD बटा BD बराबर भी 1 है और AE बटा EC बराबर भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ठीक है ना। AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये हमारा जो है समीकरण जो बना नंबर 3, ये इसी से सिद्ध होता है। जो हमारा समीकरण नंबर 3 आया AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, यही प्रमेय नंबर जो है, यही हमारा प्रमेय 6.2 है। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या है, किसी त्रिभुज में देखो, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। 2 भुजाओं को समान अनुपात में, तो ये समान अनुपात हो गया AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, ये समान अनुपात हो गया AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, तो हम समीकरण 3 से लिख देंगे, समीकरण 3 से AD बट्टा BD बराबर है AE बट्टा EC, अतः DE समांतर है BC के, यानी DE समांतर है BC के, ये सिद्ध हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम।